आज मैं आप सभी के सामने मर्सिया नाम की एक लेडी के केस का ज़िक्र करने जा रही हूँ, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है। लेकिन ये केस अपने आप में बहुत अनोखा है। अनोखा इसलिए क्योंकि जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स और एक ही आत्मा के एक हिस्से का किसी दूसरे प्लेनेट पर सेम टाइम जीवन जीना, या बहुत सारे जिस धरती पर हम मौजूद हैं वहीं पर जो हमें आँखों से दिखाई नहीं दे रहे, इस तरह के कुछ सूक्ष्म आयाम भी मौजूद हैं। इस तरह की बातें जो हमने आज तक पढ़ी हैं, सुनी हैं, ये हमें बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि ये सही है कि हम में से किसी ने भी पैरेलल यूनिवर्स तो नहीं देखा। हमने अपनी ये स्थूल दुनिया देखी है, हमने अपनी वो सूक्ष्म दुनिया, अगर वो यहीं कहीं मौजूद है, वो सूक्ष्म आयाम, वो तो हमने नहीं देखे हैं ना। यहाँ तक कि हमारी ही आत्मा का एक और डिवाइडेड पार्ट अगर इसी धरती पर कहीं जीवन जी भी रहा हो और हमसे चाहे मिले भी हों, तो भी हम नहीं पहचान पाते हैं उसे। हाँ, एक बहुत क्लोज होने की फीलिंग ज़रूर आ सकती है, लेकिन हम उसे ऐसे पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आज जो मैं मर्सिया का केस शेयर करने जा रही हूँ, ये उन चंद केसों में से एक है जिन्हें अपने किसी और प्लेनेट पर किसी जीवन के एक्सपीरियंस हुए, और जो उनके आज के जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका कनेक्शन भी उन्हीं फीलिंग्स के साथ है जो उन्होंने किसी और प्लेनेट पर जी हैं। तो मर्सिया का ये केस ख़ास केस में से एक है, क्योंकि ये बात सही है कि डॉक्टर माइकल न्यूटन के पास तो ऐसे ढेर सारे उनके एक्सपीरियंस थे, जिसमें उन्होंने दूसरे लोगों पर जो लोगों ने जीवन जिए हैं, बहुत सारे जल का जीवन जिया है और बहुत सारे जीवन जिए हैं, उन सब के एक्सपीरियंस जिन लोगों ने किए, वो सारे बहुत सारे केस, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च तो और भी ज़्यादा गहरी है, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे। लेकिन ब्रैनविस के पास इस तरह के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मर्सिया का एक केस है जिसमें मर्सिया ने एक दूसरे प्लेनेट पर जीवन जिया है, उसका एक्सपीरियंस है, उसे मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मर्सिया दक्षिण अमेरिका की एक महिला है और एक बहुत आकर्षक खूबसूरत व्यक्तित्व है उनका। वो बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। उनकी वैवाहिक ज़िंदगी भी ठीक है, उनके पति से भी उनके रिश्ते मधुर हैं, ज़िंदगी बहुत स्मूथ है। आप अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य के हिसाब से, हर एंगल से उनकी लाइफ आपको सही नज़र आएगी। लेकिन पर्शिया के साथ एक बहुत बड़ी जो दिक्कत थी वो ये कि वो बच्चों से तो बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन बच्चा खुद नहीं पैदा करना चाहती, और हर वक्त उनको जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ प्यारा सा छूट गया है, इस तरह की फीलिंग हमेशा उनके साथ रहती है, जिसकी ना उन्हें मतलब रीज़न भी समझ नहीं आता, और वो एक्सप्लेन भी नहीं करती। कैसे करें, किसी को कैसे समझाएं कि क्या छूट जाने की फीलिंग आ रही है, किस अधूरेपन की वो बात कर रही हैं। क्योंकि अगर वो सामान्यतः किसी व्यक्ति से कहेंगी तो वो व्यक्ति भी उनको यही कहेगा कि शायद ये अधूरापन इसलिए है क्योंकि आप संतान को पैदा नहीं करना चाह रही हैं, तो इस विषय में सोचिए तो शायद आपका अधूरापन दूर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने ये जो एक फीलिंग है, लापता होने की फीलिंग, इस फीलिंग के साथ उन्होंने ब्रैनविस के साथ संपर्क किया। मर्सिया ने ब्रैनविस को बताना शुरू किया कि उन्हें एक सपना है जो अक्सर वो देखती हैं, कि जैसे कोई अलग ही प्लेनेट है जहाँ पर वो हैं, कुछ विलक्षण सा है, और वो अपने आप को एक ऐसे ब्रह्मांड में स्थित पाती हैं जहाँ 3 सूरज हैं, और वो ये भी देखती हैं कि कोई कारण है जिसकी वजह से उन्हें अपना वो प्लेनेट छोड़कर कहीं जाना पड़ रहा है, और वो जैसे कोई अपना प्यारा पीछे छोड़कर जाना पड़ता है ना, कुछ इस तरह से पीछे मुड़कर देख रही हैं जैसे कुछ बहुत प्रिय था वो छूट गया है, कुछ जो उनका बिल्कुल अभिन्न हिस्सा था वो छूट गया है। बस इतना छोटा सा ही उनको सपना आता है, लेकिन इतना ज़रूर बात समझ में आती है कि वो जो कुछ भी छूट गया है ना, उसके छूटने से दुख बहुत है, वो कुछ बहुत प्यारा है जो छूट गया है। उनका जो ये सपना था ना, ये एक ऐसा एहसास था जैसे एक घर की याद होती है ना, जिसे हम होम सिकनेस कहते हैं, इस तरह की एक फीलिंग उनके अंदर पैदा करता था।
और ये कोई बहुत खूबसूरत फीलिंग नहीं होती। घर की याद एक दुख देने वाली फीलिंग होती है। अब जब मर्सिया का रिग्रेशन की शुरुआत हुई तो वो कहती हैं कि वो अपने आप को एक बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा एक प्लेनेट है, वहाँ के निवासी के रूप में देख रही हैं और वहाँ 3 सूरज हैं। और जब ब्रायन विस द्वारा उन्हें निर्देश दिए गए कि वो अपने नीचे पैरों की तरफ देखें, तो इस पर उनका जवाब था, यहाँ शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि उनके प्लैनेट पर कुछ ऐसे प्राणियों का आगमन हुआ है जो बहुत प्राचीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञानवान है। शायद वो एलियंस की बात कर रही हैं। उनके प्लैनेट पर किसी और प्लैनेट के निवासियों का आगमन हुआ है और ये जो प्रजाति है, ये जो एलियंस हैं, ये पूरी तरह से उपचार को समर्पित है। वो पूरी तरह से हीलिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं और दूसरों को हील करते हैं। ये एक खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ मर्सिया को, और मर्सिया ने उन एलियन से ये प्रार्थना की कि वो भी उसे अपने साथ रखें और उनके साथ रहकर वो भी सीखना चाहती है। और वो जो एलियंस हैं वो लोग बहुत आगे हैं। आप ये कह लीजिए कि उनके मुकाबले में जो मर्सिया के प्लैनेट के लोग हैं वो तो अनपढ़ के बराबर हैं। और ये जो लोग हैं, ये एलियंस, ये लोग एक इस चीज़ की तैयारी में हैं कि ये लोग मानव शरीर धारण करके धरती पर जन्म लें। अब यहाँ पर मर्सिया भी इन्हीं लोगों के साथ है और वो दूसरे प्लैनेट से है, लेकिन वो उन लोगों से कहती है कि वो भी उन्हीं की तरह काम करना चाहती है और मानव शरीर धारण करके धरती प्लैनेट पर जाना चाहती है। अब एक बहुत ख़ास लाइन है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ कि मर्सिया ने एग्जैक्टली क्या कहा, उसी के शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ। तो मर्सिया ने एक बात कही, उसके मार्गदर्शक ने उससे कहा है कि मैं और मेरे लोग एक बेहद लंबी श्रृंखला की सबसे आखिरी की कड़ियाँ हैं और केवल हम ही हैं जो मानवों के रूप में रूपांतरित हो सकते हैं, बाकी सब तो रचयिता हैं। अब अगर मर्सिया की इस लाइन का मीनिंग निकाला जाए तो इससे ये समझ में आता है कि किसी कारणवश अपनी हीलिंग क्षमताओं के साथ दूसरे प्लैनेट के लोगों को, जो विशेष हैं, सबको नहीं, धरती पर मानव शरीर में जन्म लेकर कुछ विशेष प्रयोजन के लिए धरती पर भेजा जाता है। मर्सिया उसी कड़ी की एक सबसे आखिरी, सबसे अंतिम या सबसे कमज़ोर कह लीजिए व्यक्ति के रूप में है। एक तरह से ऐसे समझिए जैसे धरती पर चंद एक लोगों को चुना जाए कि आप चांद पर जाएंगे। कुछ वो विशेष होते हैं, ऐसे ही नहीं चुने जाते। तो वो वैसे ही अपने प्लैनेट की कुछ विशेष आत्मा है जिसे चूज़ किया गया है कि वो धरती पर जाएगी। कुछ हीलिंग से जुड़े हुए विशेष कार्य होंगे उसके, जो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, वो मानव समाज के लिए करेगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मर्सिया के मन में जो ये अकेलेपन की, कुछ छूट जाने की फीलिंग डेवलप हुई? क्योंकि जब मर्सिया ने धरती प्लैनेट पर जन्म लेने का फ़ैसला लिया तो कुछ ऐसा था, कुछ प्यारा, जो उससे वहीं उसी प्लैनेट पर छूट गया। वो क्या था उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। अगली कड़ी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही शेयर करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया गया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो अलग अलग तरीके से रिसर्च हुई हैं, चाहे वो लोगों के अनुभव हों, चाहे वो आप ही लोगों के अनुभव हों जो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं या कमेंट के माध्यम से शेयर करते हैं या फ़ोन के द्वारा मुझे बताते हैं, या लोगों के जो पुनर्जन्म की यादें होती हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, या लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस है, इन सब के आधार पर मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है। मर्सिया के सेकंड भाग का लिंक मैं कल ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के सामने